तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेरिडेटरी मूवी को, जो आई थी 2018 में। इस मूवी के राइटर डायरेक्टर है एरी एस्टर। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत किसी मिनिएचर हाउस से होती है, जहां कैमरा को और नजदीक जाते हुए देख पाते। अब सबसे पहले हम ग्रैहम फैमिली से इंट्रोड्यूस होते हैं। इस परिवार के सबसे बड़ी एल्डर एलन की डेथ हो गई थी और ये परिवार एलन का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं। इस परिवार में एलन के अलावा कुल मिलाकर 4 लोग होते हैं। एलन की बेटी एनी, उसका पति स्टीव और उन दोनों का बेटा पीटर और उसकी बहन चार्ली। अब मूवी की शुरुआत से ही हम चार्ली को किसी एबनॉर्मल स्टेट में देख पाते हैं, जो कि कुछ अजीब ढंग से ही रहती थी। वो किसी के साथ कभी बात नहीं करती थी, किसी के साथ मिक्स नहीं होती थी, ज्यादातर एक ही स्वेटर पहना करती थी और वो हमेशा अपना ज्यादातर समय अपने ट्री हाउस में बिताया करती थी। अब एनी की बात की जाए तो एनी एक मिनिएचर आर्टिस्ट होती है। एनी की मॉम के फ्यूनरल के दौरान एनी को उनके फ्यूनरल में बहुत से अनजान लोग दिखते हैं, जिनको एनी ने अपने जिंदगी में कभी देखा नहीं था। इसके बाद वो काफी क्रीपी तरीके से अपने मॉम के बारे में डिस्क्राइब करती है। मतलब उसे डिस्क्राइब अच्छी चीजें करनी चाहिए थी, वो अपनी मॉम की बुरी चीजों को उजागर कर रही होती है। उसी दौरान हम चार्ली को देख पाते हैं, जो कि किसी तरह का टक साउंड निकालते हुए अपनी मॉम की ड्राइंग बना रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हम कॉफिन के पास एलन की बॉडी को देख पाते हैं, जिसके गले में हम किसी प्रकार का लॉकेट देख पाते हैं। और ये सिंबल, ध्यान रखना, मूवी में कई बार इस सिंबल को मेंशन किया गया है। वहां पर एक अनजान शख्स चार्ली को देखकर हंस रहा था। इस दुखद घटना के बाद एनी के घर के सभी मेंबर एक दूसरे से दूर हो रहे थे। हर कोई अपने आप को काम में बिजी करके रख रहा था और जब हम ये मूवी देखते हैं तब हमें काफी कोल्ड सी फीलिंग आती है। अब एनी जो मिनिएचर हाउस बना रही होती है वो हूबहू उनके घर के ही जैसा होता है। इस घर में सिर्फ स्टीव ही होता है जो सबको समेट के रखने की कोशिश कर रहा होता है। इस घर में सबसे समझदार वही लगता है। उसके बाद हम पीटर को देख पाते हैं, जो कि कॉलेज स्टूडेंट होता है। पीटर ज्यादातर वीट या फिर पॉट स्मोकिंग किया करता था। एनी अपने मॉम की लाइब्रेरी में जाती है, जहां वो अपने मॉम से जुड़े कुछ किताबें पढ़ती है। किसी बुक में एनी को अपनी मॉम की लिखी नोट मिलती है, जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर दो एनी, मैं तुमको बहुत सारी चीजें नहीं बता पाई और अंत में तुम देखोगी जो मैंने तुम्हें बातें बताई वो तुम्हारे लिए बहुत कीमती रहेगी। हमारे सैक्रिफाइसेस का इनाम जरूर मिलेगा। नेक्स्ट सीन में हम चार्ली को क्लास में देख पाते हैं, जहाँ एक पिजन क्लास की खिड़की से टकराता है। अगले ही सीन में हम चार्ली को उस बर्ड के पास देख पाते हैं। चार्ली क्लास में रखी कैची को उठाकर उसकी गर्दन कैची से काट देती है और उसकी गर्दन को तोड़कर अपनी जैकेट की पॉकेट में रख लेती है। उसके नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि यह परिवार एलन के कमरे को बंद कर देता है। बंद करने से पहले हम उस कमरे में देख पाते हैं कि जगह जगह कुछ अलग तरह के सिंबल्स बने थे। तभी उसी दौरान स्टीव को कॉल आता है कि किसी ने एलन की बॉडी को उसके कब्र से चुरा लिया है। स्टीव इस बात को अपने परिवार वालों से छुपा के रखता है। इसके बाद एनी को काफी ज्यादा दुख और दर्द होता है। वो अपना दुख कम करने के लिए किसी ग्रीफ शेयरिंग सेशन को अटेंड करने लगती है, जहां आकर अनजान लोग अपने अपने दर्द के बारे में बताते हैं। मगर एनी वहां जाकर अपनी मॉम के बारे में कुछ अजीब बातें बताने लगती है, जैसे कि वो काफी अजीब थी। उन्हें चार्ली की बजाय कोई बेटा चाहिए था और वो चार्ली को ही अपना ब्रेस्ट फीड करवाया करती थी। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि पीटर के दोस्त उसे अपने पार्टी में बुलाते हैं, मगर एनी के कहने पर मजबूरन पीटर को अपनी छोटी बहन चार्ली को भी साथ में ले जाना पड़ता है, ताकि पीटर वहां पर जाकर कुछ वीड ना पी सके। जब ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तब एक सीन आता है, जहां एक खंबे पर उसी लॉकेट वाले निशान को चमकते हुए देख पाते हैं। पार्टी में पहुंचते ही पीटर पॉट स्मोक करने लगता है और उसी दौरान जो अकेली चार्ली थी वो वहां पर केक खा लेती है, जिसमें कि नट्स भरे पड़े थे और चार्ली को नट्स से एलर्जी होती है। वो चोक करने लगती है। पीटर मानो सहमता हुआ उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, मगर ठीक उसी दौरान सांस लेने के लिए चार्ली कार की विंडो को ओपन करके अपना सिर बाहर निकालती है। पीटर थोड़ी देर के लिए पीछे देखता है और अचानक रास्ते पर देखने पर उसे एक जानवर मृत अवस्था में दिखाई देता है और इस वजह से उनकी कार डिसबैलेंस हो जाती है, जिस कारण चार्ली, जिसका सर बाहर होता है, वो उसी खंबे से जा टकराता है जहां पर हमने वो सिंबल चमकते हुए देखा था। चार्ली का सिर धड़ से अलग हो जाता है। नशे की हालत में पीटर ये बात पचा ही नहीं पाता। पीटर इस हादसे से बहुत ही ज्यादा ट्रोमेटाइज हो जाता है और वो चुपचाप बेड पर लेट जाता है बिना पेरेंट्स को बताए। अगली सुबह स्टीव और एनी को अपनी बेटी की मौत के बारे में पता चलता है।
तो वो परिवार और भी ज्यादा सदमे में चला जाता है। इस हादसे के बाद परिवार में कोई भी एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहा था। एनी एक बार फिर से वही सेशन अटेंड करने के बारे में सोचती है, मगर उसे उस सेशन में जाने की हिम्मत नहीं होती। वो वहां से अपने कार से जाने ही वाली होती है, तभी उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम जोआना होता है। जोआना बताती है कि उसके भी सन और ग्रैंडसन की मौत पानी में डूबकर हो चुकी है और वो एनी को इस सदमे से निकलने में मदद कर सकती है। ऐसा बोलकर वो एनी को अपने एड्रेस देती है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि एनी जो जोआना के घर जाती है। इसके बाद एनी बताती है कि सालों पहले उसे नींद में चलने की बीमारी हुआ करती थी और उसी दौरान वो रात में ही अपने बच्चों के ऊपर पेंट डालकर उन्हें जलाने की कोशिश कर रही थी। ऐन वक्त पर उसे होश आ गया था और ठीक उसी दिन के बाद उसके बेटे और उसके बीच में रिलेशन काफी खराब हो चुके थे, क्योंकि पीटर सोचने लगा था कि उसकी मॉम उसे मारना चाहती है। आगे की सीन में हम देख पाते हैं कि एनी अपनी बेटी की मौत जहां पर हुई थी उस जगह का मिनिएचर आर्ट बना रही थी, वो भी उसी की याद में। और ये सीन देखने में सच में क्रीपी लग रहा था, क्योंकि उस जगह पर एनी ने अपनी बेटी की सर कटी लाश भी बनाई थी, जिसे देखने पर स्टीव काफी परेशान हो जाता है। एक वही था जो इस परिवार में अपनी स्टेबल मेंटेलिटी लेकर चल रहा था। वैसे देखा जाए तो इस परिवार में सभी के सभी किसी मानसिक रोग से जुड़े होते हैं। उसी रात पीटर और एनी के बीच में डिनर टाइम पर झगड़ा हो जाता है। पीटर का मानना था कि उसकी मॉम ने ही चार्ली को फोर्सफुली उसके साथ भेजा था, मगर एनी चार्ली की मौत का सारा इल्जाम पीटर पर डाल रही थी। स्टीव दोनों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसके नेक्स्ट डे जब एनी सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए जा रही थी, उसे एक बार फिर से वहां पर जोआना दिखती है। जोआना उसे बताती है कि हाल ही में उसने सियांसे नामक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था, वो भी अपनी ग्रैंडसन के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए। इसके बाद वो एनी को सच में अपने ग्रैंडसन से कनेक्ट करके बताती है। जोआना उसे फोर्स करती है कि वो घर जाकर चार्ली को भी बुला सकती है। इस प्रक्रिया में एनी को सिर्फ चार्ली की एक वस्तु चाहिए थी और कुछ मंत्र पढ़कर स्पिरिट से कनेक्शन हो जाता है। उसी रात सपने में जब एनी पीटर के कमरे तक स्लीप वॉक करके जा रही थी, तब उसे पीटर की लाश मिलती है जिसके ऊपर कई सारे चींटियां लगी थी। मगर ये सब एक एनी का सपना होता है। इस सपने में पीटर एनी से पूछता है कि आपको मेरे से क्या प्रॉब्लम है। तब वो बताती है कि उसे पीटर चाहिए ही नहीं था। एनी की मॉम एलन ने उसे फोर्सफुली बच्चा करवाया था। इनफैक्ट उसने कई बार मिसकैरेज करने की कोशिश भी की थी, मगर कोई फायदा नहीं। इन बातों को सुनकर पीटर काफी टूट सा जाता है और तभी अचानक एनी की नींद खुल जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये बस एक सपना था। अगले सीन में एनी स्टीव और पीटर को बुलाकर सियांसे नामक प्रक्रिया परफॉर्म करती है और चार्ली की स्पिरिट से कांटेक्ट करके बताती है, मगर तभी चार्ली की स्पिरिट मानो एनी पर हावी हो जाती है। इस घटना के दौरान वो काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं और फाइनली उन्होंने एनी के चेहरे पर पानी डालकर उसे जगाना पड़ता है। एनी को कुछ भी याद नहीं था। दूसरी तरफ चार्ली की वो नोटबुक जिसे सियांसे प्रक्रिया में इस्तेमाल किया था, उस किताब में अपने आप ही उसके पिता स्टीव का चेहरा बनने लगता है। एनी चार्ली की उस बुक को जलाने की कोशिश करती है, मगर वो बुक में आग लगते ही उसके शरीर पर भी आग लग रही थी। एनी अगले दिन जोआना के घर जाती है ताकि उसे अपने सवालों के जवाब मिल सके, मगर उसके घर में कोई नहीं था। उसे वहां पर पीटर का फोटोग्राफ मिलता है जो रखा था कई सारे ब्लैक मैजिक के सिंबल्स के बीच में। वहां पर रखे डोरमैट को देखकर उसे याद आता है कि ऐसा ही डोरमैट उसकी मॉम एलन के पास भी था। वो तुरंत अपने घर जाती है और वहां जाकर वो एलन के सामान को चेक करती है। वहां जाकर उसे सेम तरह का डोरमैट दिखता है। उसे वहां पर एक एल्बम भी मिलती है जिसके अंदर उसकी मॉम एलन के साथ ही जोआना खड़ी दिखती है। दोस्तों, इसका मतलब जोआना एलन के साथ ही मिली हुई थी और ये कुछ अलग ही तरह का काम कर रहे होते हैं। एनी को एलन के डिब्बे में एक स्पिरिचुअलिज्म की किताब मिलती है जिसको पढ़ने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये एक तरह का कल्ट होता है जिसे एनी की मॉम एलन चला रही थी और उसी फोटोग्राफ में उसे डीमन पेमॉन की फोटो मिलती है जिसे गॉड ऑफ मिस्chief भी कहा जाता है। और ये सब चल रहा था उसी डीमन को शरीर दिलाने के लिए। वो डीमन मेल होता है, इसलिए उसे मेल बॉडी की ही जरूरत होती है, इसीलिए एलन को सिर्फ बेटा ही चाहिए था। एनी की मॉम ने डीमन को सबसे पहले अपने खुद के बेटे के अंदर डालने की कोशिश करी थी। इसी टॉर्चर के चलते उसकी मौत हो गई थी, इसलिए बचपन में ही वो पीटर के करीब आया करती थी। मगर एनी को अपने मॉम पर शक हुआ था, इसलिए वो अपने मॉम को पीटर के ज्यादा करीब नहीं आने दिया करती थी। एलन ने एक प्लान बनाया था कि उसके मरने के बाद उसका प्लान जोआना कंटिन्यू करेगी, इसलिए जोआना ने सबसे पहले अपना शिकार एनी को बनाया ताकि वो उसके जरिए पीटर तक पहुंच पाए। इन सब के बाद वो अपने घर पर जाती है
और सीधा एटिक पर चढ़ती है, जहाँ पर एनी को उसकी मॉम का शरीर मिलता है जो कि कब्र से चोरी हुआ था। ऊपर खून से सीलिंग पर पेमॉन डीमन के सिंबल बनाए गए थे। हम देख पाते हैं कि एलन की गर्दन तक कटी होती है। के बाद एनी अपने पति स्टीव को डीमन पेमॉन से जुड़े कई सारे राज बताती है, मगर उसके पति को लग रहा था कि एनी दरअसल पागल हो चुकी है। एनी स्टीव से रिक्वेस्ट करती है कि वो चार्ली की डायरी को एक बार फिर से जला कर देखे। स्टीव इस बात से इनकार कर देता है, मगर एनी खुद से ही उस डायरी को आग में फेंक देती है, जिस कारण स्टीव की बॉडी वहीं पर जलने लगती है और एनी बस देखती ही रह जाती है और स्टीव की बॉडी जलकर खाक हो जाती है। घर आने के बाद पीटर जब अपने पिता की बॉडी देखता है तब वो बहुत ज्यादा खौफ खा जाता है और तभी एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी सा सीन आता है जब एनी अंधेरे से निकलकर भागते हुए अपने बेटे के पीछे आती है। पीटर भागते हुए एटिक में जाता है जहां उसे अपनी दादी की डेड बॉडी मिलती है और दरवाजे के बाहर उल्टी लटकी हुई एनी अपना सिर मारकर उसी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही होती। एनी वहां पर अचानक आ जाती है और वो अपने बेटे के सामने ही अपना गला काट देती है। उसके अलावा वहां पर कुछ लोग होते हैं जो नग्न अवस्था में होते हैं, जो कि पीटर की तरफ देख रहे थे। पीटर भागते हुए उसी कांच को तोड़कर नीचे कूद जाता है। तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि एक लाइट पीटर के शरीर के अंदर एंटर हो जाती है। ये लाइट और कोई नहीं बल्कि खुद डीमन पेमॉन होता है। फिर वहां से पीटर उठता है और वो अपनी मॉम को देख पाता है जिसका सर गायब था और वो हवा में उड़ते हुए चार्ली के ट्री हाउस में जाती है। पीटर भी उसी ट्री हाउस के अंदर जाता है। तब वो देख पाता है कि वहां पर सभी डीमन पेमॉन की पूजा कर रहे होते। वो सभी लोग पीटर के अंदर बसे डीमन पेमॉन के आगे झुकते हैं और जोआना पीटर को एक क्रोन पहनाती है और उसे किंग पेमॉन के नाम से घोषित करती है। सभी हेल पेमॉन नाम से चिल्लाते हैं। अब एंडिंग सीन में कैमरा जूम आउट होता है और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। तो ये थी हेरिडेटरी फिल्म की एक्सप्लेनेशन। तो बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।